हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से एक बहुत विशेष टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। बहुत दिन से मेरा मन था, लेकिन मैं सोचती थी चलो जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ का समय आ जाता है। तो गाइस, आज ये समय आ गया है कि मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक पे बात करूं। तो देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि क्या लड़कियां मायके हैं तो कोई बात है, ठीक है। लड़कियां क्यों मायके हैं, क्या बात है, क्या कारण है, और मतलब तमाम चीज़ें, जैसे मतलब बातें बताना, दुनिया भर की बातें इधर उधर करना। बहुत लोगों के जीवन में, मेरे खास लोग, मेरे जानने वाले लोग, अपने लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब अरे ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सी बातें मैं अवॉइड करते, वीडियो बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं, ठीक है, लड़कियों का मायका ससुराल दो ही जगह होता है। अगर ससुराल में कोई कमी होती है तो मायके लड़कियां आती हैं। मायका नहीं अगर अच्छा रहता तो ससुराल में मरती कटती रहती हैं, वहीं पड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जिसके भाई बाप उस लायक हैं, उस सक्षम हैं, वो अपनी बेटी को ये दिन नहीं देखने देंगे। मेरे साथ जो हुआ, मेरे भाई को नहीं पसंद आया, वो ले आया, वो अपने पास रखा है। दुनिया का क्या जा रहा है, ठीक है। 100 की सीधी बात कि मेरा नहीं भाई, हिसाब किताब सही था, नहीं है, तो उसमें मेरे मतलब फैमिली को नहीं कोई दिक्कत है, तो आप लोगों को दिक्कत रह के क्या करेगी? आप लोग कौन होते हैं दिक्कत लेने वाले? आप लोग क्या मतलब, जितना भी चुप रहो ना कि छोड़ो जान दो, छोड़ो जान दो, उतना ही लोग सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। हाँ, खा अपना रह रहे हैं, पहन अपना रह रहे हैं, अपने आप पे हम खुद निर्भर हैं। अगर हम 10 रुपया कमाएं या 50 रुपया कमाएं, हम कमा के खा रहे हैं। आपसे उससे क्या मतलब है? समाज से उससे क्या मतलब है? समाज हमें दे रहा है खाने के लिए? नहीं ना। जो भी अगर दुख सुख में काम आ रहा है तो मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी दीदी, मेरे जीजा, मेरी फैमिली ही ना आ रही है। दुनिया से इस बात का क्या लेना देना है? और क्या लड़कियों का मायके में अधिकार नहीं होता है? क्या माँ बाप बेटा पैदा करते हैं, बेटी नहीं पैदा करते हैं, कहीं और से पैदा करते हैं? नहीं ना। तो ये किसी के पर्सनल मैटर में ना घुसें तो ज़्यादा बढ़िया है। किसी के अंदरूनी क्या चल रहा है उसमें ना जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसमें जाने से हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन कई दिनों से मैं ये सब चीज़ें सुन रही थी, तो मुझे लगा लाओ आज मैं बताती हूँ। देखिए, मैं बचपन से बहुत संघर्ष जीवन मतलब मुझे जीने का एक अंदाज़ जो होता है, मुझे 34 साल में सब कुछ सिखा गया। समय ने सिखा दिया, माँ बाप ने सिखा दिया, जो सीखने का होता है वो सब मेरे अंदर अब हो गया है। मुझे किसी का कोई दिमाग लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्कॉलरशिप से ही, मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, सब कुछ जो भी मेरी योग्यता है, मैं सब स्कॉलरशिप से की हूँ। सिर्फ बीटीसी में मेरे जीजा जी ने बीटीसी कराया, ठीक है। तो समाज मुझे खाने को नहीं दे रहा है। अगर मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगी, आगे बढ़ूँगी, नहीं बढ़ूँगी, वो मेरे परिवार का मैटर है। उसमें किसी का कोई कहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और रह गई बात, अपने जानने वाले लोग अगर ये कह रहे हैं कि बाल गोपाल की सेवा करने के आड़ में लेन देन के लिए करती हैं ये काम, तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमें ना बुलाएं, ना हम आपको बुलाएंगे। आप हमें ना बुलाएं, ना हम आपको बुलाएंगे। ना आप हमसे उम्मीद रखें, ना हम आपसे उम्मीद रखेंगे। अगर आपने हमें बुलाया कि नहीं बहनी, चाहे दीदी, चाहे जो भी, आना है आपको, नहीं आना है, तो अगर हम गए तो हम भी तो बुलाएंगे। रह गई बात ठाकुर जी के लिए, आप लोग ऐसा सोच रहे हो, अरे उनको तुम लोग क्या दोगे जो खुद देने वाला है?
मेरी औकात नहीं है कि मैं महलों के राजा को अपनी झोपड़ी में रखूँगी, मेरी औकात नहीं है कि मैं नमक रोटी खाऊं तो उनको खिलाऊंगी, नहीं। उनका इच्छा है मुझसे सेवा कराने का, मेरे पास रहने का, मेरे साथ मतलब मेरे से सारी इच्छाएं पूरी करने की, तो मैं उनको आज पुत्र स्वरूप मान के कर रही हूँ। आपका क्या जा रहा है? तो जा रहा है नहीं ना? तो ना बोलो तो अरे घर वाले जो है त्रस्त है। आप हमारे घर देखने आए थे कि घर वाले त्रस्त है? और घर वाले अगर 4 बात कर रहे हैं तो अगर 2 बात बोल भी रहे हैं तो उनका अधिकार है, आपका जरी को अधिकार नहीं है, इतना सा भी अधिकार नहीं है। अगर ये मेरे रिश्तेदार के तहाँ से बात आई हो या मेरे परिजनों से बात आई हो या मेरे शुभचिंतकों से बात आई हो, तो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको खुद पता होगा कि ये बात कहाँ से आई है और वो खुद जान जाएंगे कि हाँ हमने कहा। ठाकुर जी को आप क्या दे दोगे? अरे मैं रिश्ता अगर बनाई हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं खड़ी हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक तरफा मुझे कोई चीज़ करता है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ना ही आए। और मैं यही कहने वाली हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से और सोशल मीडिया से ही अब मतलब रहेगा और मुझे अगर किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बहुत गंदा लगता है कि पीठ पीछे आप बुराई करते ही हो, ठीक है कोई बात नहीं, करते रहो कि मैं क्यों रहती हूँ, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, चलो ये सब करते हो, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर रहती भी हूँ तो अपने बाप के घर में रहती हूँ, अपने भाई के घर में रहती हूँ, तुम्हारे घर में नहीं रहती हूँ, ठीक है। मेरी दीदी जीजा मुझे स्थान दिए हैं, आप लोगों का कोई अधिकार नहीं बोलने का। और लेकिन अब ओवर हो गया था, मैं 100 बातें बर्दाश्त करती हूँ लेकिन 101 बात नहीं कर पाती हूँ कि अरे हम तो जौन हवे वो काम करत हैं, शादी ब्याह करत हैं तो लेवे देवे। अरे मैं नहीं लूँगी, ना बुलाऊँगी, किसी को नहीं बुलाऊँगी, किसी को नहीं बुलाऊँगी, मैं किसी को नहीं बुलाऊँगी, मैं अपने परिवार में ही लेके कर लूँगी। लेने के लिए कर रहे हैं, अभी और लोगों की शादियां बाकी हैं और ये ठान लेती हैं, इनको मतलब ये रहता है देखिए कौन क्या मुझे दे रहा है। अरे मुझे दे के तुम क्या कर लोगे यार? एक हाथ से दोगे, दूसरे हाथ से मैं देने के लिए तैयार रहती हूँ। एक हाथ से आप दोगे, दूसरे हाथ से मैं देने के लिए तैयार रहती हूँ। कोई कह दे कि मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं खड़ा होती हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा हर्ट जैसे दुख हुआ है। मैं 3 दिन से एक तरह से देख लीजिए मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ। आप लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो मेरे कानों तक आती है, और जब मेरे कानों तक आती है तो कुछ बातें तो मैं उसको निगल जाती हूँ कि छोड़ो जान दो, लोग लगाने पर झाने का काम कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, कुछ बातें मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ, 35 साल की उम्र होने जा रही है, अगस्त में हो जाएगा। मुझे भी आइडिया है कि कौन मेरा हित है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन क्या है, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करती रहती हूँ कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। आप क्या दोगे भाई? किस लायक हो आप? भगवान से बड़े हो? भगवान से बड़े तो हो नहीं। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बहुत मन था कि मैं सबको बुलाऊंगी, विधि विधान से सब कुछ करूँगी, नहीं, कुछ नहीं करूँगी। ना किसी के बेटा बेटी के शादी में जाऊँगी, ना खुद अपने बेटे की शादी में बुलाऊँगी, ये मेरा दावा है, नहीं बुलाऊँगी मैं। ख़ास तौर करके अपने लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाऊँगी। दोस्ती क्षण भर के लिए सही है, लेकिन सच में अगर कहा जाए तो अपने जानने वाले, अपने शुभचिंतक, अपने नात रिश्तेदार, अपने घर, अपने पटीदार, अपने सब कुछ बेकार है। मुझे आज तक ये वर्ड नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं आज खुलेआम सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि ये बेकार है। ये रिश्ता बहन का, बुआ का, भतीजी का, फलाना का, ढिकाना का, सब रिश्ता बेकार है यार। मैं तो आज तक किसी से कुछ नहीं कही और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। हाँ, एक बार समझना चाहिए, एक बार बातों को सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, किससे कह रही हूँ, किस लोग को कह रही हूँ। आज तक तो मेरे मन में था कि चलो जो है मैं विधि से हल्दी करूँगी, मेहंदी करूँगी, सारी चीज़ें, कुछ नहीं करूँगी यार, कुछ नहीं। परिवार को लेके करूँगी, दोस्तों को लेके करूँगी, लेकिन और किसी को नहीं बुलाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं उस लायक नहीं। मैं मायके में रहती हूँ, शायद किसी का ना फेर पाऊँ तो प्रॉब्लम।
इसलिए मैं किसी को आज तक मुझे रिश्तों का कद्र था, लेकिन अब कद्र नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आदमी अपने आप को ये जान रहा है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हो तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग मेरे पीछे बोलते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे बातों में मेरे मतलब इतने मतलब अजीब सा हुआ इस बात को लेके, मैं क्या बताऊँ। तो मैं ऐसे रिश्तों से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। मैं किसी को नहीं बुलाना चाहती हूँ, और मेरे बुलाने से नहीं होता है, मतलब मैं एक गर्व से बोल रही हूँ कि ना किसी के बेटा बेटी के शादी में मैं जाऊँगी, चाहे रिश्तेदार हो, परिजन हो, चाहे वो मेरे शुभचिंतक हों। सिर्फ दोस्ती छोड़ के, दोस्ती 10 मिनट की होती है, जब कम से कम खुशी से लोग बोलते तो हैं यार, बोलते हैं, सम्मान देते हैं। उसके बाद आपको जो वो ये नहीं देखते कि ये क्या दे रही हैं, क्या ले रही हैं, कैसे दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, कब दे रही हैं, कब रिटर्न करेंगी, नहीं। तो ना ही भाई मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके रहती हूँ, और मायके रहने वाली लड़कियों का सम्मान इस जगत में कोई नहीं करता। ये उसकी सोच है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में सम्मान हमें जितना मिलता है शायद किसी ससुराल वाली लड़की को नहीं मिलता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर अच्छा है तो हम डायरेक्टली बोल दिए, जो मेरी वीडियो देख रहा है, मैं किसी के, ना ही मुझे कोई बुलाए और ना ही मैं किसी के घर जाऊंगी। सीधा सा बात, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। ना किसी के बेटी बेटा की शादी में मुझे जाना है, और ना ही मुझे किसी से रिश्ता लगाना है। आज मेरा बुरा दिन है, हो सकता है मेरा भी अच्छा दिन आए, ठीक है। और बुरा क्या है, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ, मैं भी कमा रही हूँ, मैं भी अपने बल पे रह रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे अंदर ये बात आप लोगों के अंदर है कि लालच है, तो कोई बात नहीं, क्यों मैं जाऊँ, नहीं जाऊँगी किसी की शादी में। ना ही मुझे कोई रिश्तेदार, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ, ना ही कोई मुझे रिश्तेदार, परिजन, सुबह जो मेरे शुभचिंतक हैं, जानने वाले हैं, दयाद हैं, पटदार हैं, ना बुलाएं, और ना ही मैं किसी के यहाँ आऊँगी, ना ही मैं बुलाऊँगी। मैं लालची हूँ, मैं लालच के लिए सब कुछ करती हूँ। मैं ठाकुर जी की लेने के लिए करती हूँ। मैं बेटा बनाई हूँ तो आप लोग मुझे बहुत धन दे देते हैं, मेरा घर भर जाता है उसी से। अरे क्या दे देते हो यार, वो तो आप समझोगे, हम समझेंगे, तीसरा कोई नहीं समझेगा। तो अब बहुत हो गया नाते रिश्तेदारी हितई, और बहुत हो गया अपने लोग, तो ऐसे लोग दूर रहें, नहीं चाहिए मुझे किसी का। और शायद मैं उन लोगों के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं 10 पैसा कमाने वाली हूँ, जहाँ 10 लाख आ रहा है महीने का, और जहाँ 10 पैसा आ रहा है वहाँ अंतर है। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं रखा। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।